विपक्ष को अगर सरकार पर आरोप लगाना ही है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ही है, तो लोकतंत्र है, खुली छूट है, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। टीएमसी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया और अखिलेश यादव का नाम भी इसमें शामिल है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताया। उन्होंने बताया अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता भी आ सकते हैं और पिछले 4 महीने में अखिलेश यादव कि ममता बनर्जी से यह दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अब एक क्विक कमेंट अजीत जी, अखिलेश यादव 2 बार, एक पहली बार मुलाकात, अब फिर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का मुझे पूरा सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है जो इलेक्शन के टाइम काम नहीं करता? जब इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया आपने, वोट के समय सपोर्ट नहीं किया, परसेप्शन क्रिएट करने में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि विरोध किया, नुकसान कराया और उसके बाद अब चुनाव हार जाने के बाद सहानुभूति जताना ये एक अलग तरह की राजनीति है। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था, अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में सभा करने गए थे, तो इन लोगों की बात तो ठीक है। लेकिन सोनिया जी ने फोन किया या राहुल गांधी ने फोन किया तो ममता बनर्जी ने पूछा नहीं, उनसे शिकायत नहीं की कि भाई आप लोग तो हमको हरवाने के लिए काम कर रहे थे, आपने क्या हमको सपोर्ट किया जो आप हारने के बाद सहानुभूति जता रहे। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है। देखिए, जो इंडी ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जिसको इंडिया ब्लॉक है, उसके अंदर एक दबाव समूह था, एक उप समूह था उसके अंदर का, जो कांग्रेस का विरोध करता है। उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं उस गठबंधन के अंदर रह के। तो इनका भी समूह पूरा बिखर गया। अब इसमें भी एक बेचैनी है कि भाई उनकी नेता हो सकती थी ममता बनर्जी, तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होती है, हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, एआईएडीएमके विधायकों ने विजय को सपोर्ट करने की मांग की है। एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक टल गई है और विधायकों की संख्या कोई 1, 2, 3, 10 नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा विधायकों का एआईएडीएमके को अल्टीमेटम है। मैं शब्दों पर बहुत गौर करते हुए इनका इस्तेमाल कर रही हूं। ये अल्टीमेटम है, विजय को सपोर्ट नहीं तो एआईएडीएमके टूट सकती है। अब से कुछ ही देर में विजय के घर पहुंच सकते हैं एआईएडीएमके के विधायक और सीवी षणमुगम के नेतृत्व में बगावत की तैयारी हो रही है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघवन, ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये तो एआईएडीएमके टूट की कगार पर आ गई है। बिल्कुल, देखिए 50 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब एआईएडीएमके को न तो विपक्ष मिल रहा है और न ही सत्ता का सुख भोगने की उनकी अब जो है वो आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही, क्योंकि थलपति विजय ने पूरे गेम को यहाँ पर चेंज कर दिया। कल रात में एडप्पाडी पलनीस्वामी के आवास पर जो एआईएडीएमके के विधायक हैं उनकी बैठक हुई थी। आज एक ऑफिशियल बैठक एआईएडीएमके हेडक्वार्टर्स में सीवी षणमुगम साले में होनी थी, जहां पर ये स्ट्रैटेजी तय करनी थी कि अब एआईएडीएमके का रोल क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा हमें बताया जा रहा है कि 47 में से तकरीबन 40 विधायक मीनाक्षी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में उनको टीवीके को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो आउटसाइड सपोर्ट हो, चाहे वो सरकार के अंदर जाकर सपोर्ट हो, क्योंकि ये मैंडेट जो है वो डीएमके के खिलाफ है और टीवीके में इसका साथ, टीवीके का साथ हमको देना ही होगा। और जब एडप्पाडी पलनीस्वामी ने ये कहा कि इसके बारे में वो विचार करेंगे, तो उसी वक्त ये कहा गया, रात में जब उनके घर पर ये बैठक हुई थी तब ये कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें फिर कुछ दूसरे रास्ते सोचने होंगे। और सीवी षणमुगम ये एक एआईएडीएमके के बड़े नेता हैं, एमएलए हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनके घर पर कुछ देर में जो विधायक जो ये चाहते हैं कि वो टीवीके के साथ जाएं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगर ये तादाद 30 से ज्यादा हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि अगर एडप्पाडी पलनीस्वामी टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला नहीं लेते हैं तो एआईएडीएमके में एक बड़ी टूट हो सकती है। नहीं तो पलनीस्वामी के सामने अब तो 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि वो पार्टी टूट जाने दे और दूसरा विकल्प यह है कि वो टीवीके के साथ मिलकर इस सरकार को सपोर्ट कर दें
इसमें आपको दोनों में से कौन सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है? जी देखिए, टीवीके की तरफ से भी एक जो बयान कह सकते हैं अनऑफिशियली जो फीलर्स भेजे गए हैं, उसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि डीएमके के अलावा अगर कोई भी पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है, उसमें बीजेपी का भी नाम हालांकि शामिल है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे में एआईडीएमके के सामने बड़ा संकट यह है, पलनीस्वामी के सामने खासतौर पर, कि वो क्या बीजेपी से बाहर निकलकर एआईडीएमके के साथ माफ कीजिए टीवीके के साथ वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी बात पर मंथन वो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा जो दबाव है वो उस गुट की तरफ से मिल रहा है जो निर्वाचित विधायक हैं एआईडीएमके के। वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब जो हम फैसला करेंगे आप उसको मानिए या फिर हम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये इस बात की सूचना मिल रही है कि कुछ ही देर में सीवी शनमुगम के आवास पर चेन्नई में ये सारे विधायक जो आए हैं विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे चेन्नई, जो विधायक बैठक की जो बैठक है वो टल गई है, वो सब सीवी शनमुगम के घर पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, टीवीके चीफ विजय आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी टीवीके को समर्थन का लेटर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। कांग्रेस के टीवीके को समर्थन से डीएमके नाराज चल रही है। वहीं कुछ देर पहले पीएमके के चारों विधायकों ने विजय से मुलाकात की है। इसका मतलब तो यह है कि पीएमके ने विजय को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया है। लेफ्ट पार्टियां 8 मई के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी। आईयूएमएल के दोनों विधायक और डीएमके गठबंधन के साथ ही रहने का जो उनका एक निर्णय है और विजय के साथ सरकार में शामिल नहीं होने का निर्णय है। एक तो पहले इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं अजीत जी। पश्चिम बंगाल में तो एकदम क्लियर मैंडेट है, यहां पे 10 कदम दूर रह गए विजय, तो एआईडीएमके टूट की कगार पर आ गई। देखिए, इसका कारण यह है कि ये जैसा अभी बता रहे थे राघवन कि इतने लंबे अरसे के बाद 50-60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डीएमके और अन्ना डीएमके जो दो पार्टियां हैं ये दोनों सत्ता से बाहर हुई हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव है, इसको एक भूकंप की तरह है। ये दोनों पार्टियां सोच ही नहीं सकती थी। उनके एक जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स होती है वो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स थी कि इधर से निकलिए इधर चले जाइए, मतलब डीएमके के हाथ से सत्ता जाएगी तो एडीएमके को मिलेगी। इस बार ये नहीं हुआ है। तो दोनों ही पार्टियों में डीएमके एडीएमके में बहुत बेचैनी है कि एक नई पार्टी आई है। एक तो ये है, इसकी वजह से ये चर्निंग हम लोग जो देख रहे हैं विधायकों के अंदर, अभी डेवलपिंग स्टोरीज है, इसको हम लोग को समझना होगा कि क्या कारण हो सकता है इसका। लेकिन अगर 4 विधायक पीएमके के और 5 कांग्रेस के मिल जाते हैं तो ये बहुमत का आंकड़ा 118 से एक कम 117 पहुंच जाएंगे। और इतने पर भी ये सरकार बनाएंगे, अगर जाकर के दावा पेश करते हैं सरकार बनाएंगे तो कोई उनको चैलेंज नहीं करेगा, कोई उनकी सरकार को विश्वास मत के दौरान गिराने का प्रयास नहीं करेगा। सरकार उनकी सुरक्षित है बिना समर्थन दिए, एडीएम के समर्थन दे न दे सरकार सुरक्षित है। तीसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस के समर्थन का पत्र वो देंगे तो कांग्रेस की शर्त है, जो सशर्त समर्थन कांग्रेस ने दिया है कि आप बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, तो बीजेपी आउट हो गई। इसका मतलब एडीएमके और बीजेपी दोनों समर्थन अगर लेंगे विजय तो फिर सिर्फ एडीएमके का लेंगे, बीजेपी तो वो तो विजय पहले कह चुके, जो राघवन बता रहे हैं कि हमें डीएमके के अलावा वो किसी भी पार्टी के समर्थन लेने के लिए तैयार है। है। कांग्रेस का लेंगे तो बीजेपी का नहीं लेना होगा क्योंकि बीजेपी की ये शर्त है। तो कांग्रेस का लेंगे तो डीएमके नाराज नहीं होगी? नहीं, तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, डीएमके तो नाराज है ही। और ये तो डीएमके और कांग्रेस में पहले से नाराजगी चल रही थी। कांग्रेस के लोकल लीडरशिप जो है, जो खासतौर से मणिकम टैगोर जिसको लीड कर रहे थे, वो चाहते थे कि विजय के साथ तालमेल हो।